दोस्तों, मैं राजीव कुमार। कुछ सज्जन पुरुषों का कमेंट आया है और उनके कुछ पर्सन हैं जिनमें दो मुख्यतः हैं। उन्होंने लिखा है कि हम जानते हैं कि सत्य धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। ये सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा कि हमें क्या करना चाहिए और आपका उद्देश्य क्या है। यूं तो सब भाषण देते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों, पर्सन उनके अच्छे हैं। यदि आप मेरे सभी पिछले वीडियो और आगे आने वाले 5-4 वीडियो देखेंगे तो शायद आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन मुख्यतः मैं आपको कहता हूं, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि हम धर्म के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं? मेरा एक प्रश्न है, क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है? क्या आपने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ विश्वासघात करना छोड़ दिया है? दोस्तों, कुछ महापुरुष मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, अपने अपने धार्मिक स्थलों में रोज या सप्ताह में या महीने में अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। दोस्तों, क्या उन्होंने उसे अपने जीवन व्यवहार में, अपने दिनचर्या में उतारा है? मूल प्रश्न ये है, क्या हम उनको हर अपने व्यवहार में उसको उतार कर देख रहे हैं, चल रहे हैं? दोस्तों, यदि मैं विस्तार से कहूँगा तो एक वीडियो बनाने में 3-4 घंटे लग जाएंगे समझाने में। मेरी मजबूरी है कि मैं 10 से 12 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आप इतना लंबा वीडियो नहीं देख सकते, क्योंकि ये आपके धर्म, आपकी अंदर की सच्चाई को सामने लाता है। ये कोई मनोरंजन या कोई असली या कोई नाटक इस प्रकार का नहीं है, या हिंदू मुस्लिम जो आपकी भावना को बढ़ाए, आपको हंसाए। इसलिए मैं कम से कम 10 मिनट का, 12 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप परेशान ना हो जाएं और उबक ना जाएं। दोस्तों, मैं अब अपने वीडियो पर आता हूं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में कहा था और आपको अपने धर्म गुरुओं, अवतारों और महान आत्माओं की याद दिलाई थी। क्यों? क्योंकि धर्म और सत्य से सीधा संबंध हमारे व्यवहार, हमारी दिनचर्या, समाज, वर्तमान की राजनीति और शासन प्रणाली, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से सीधा संबंध है। दोस्तों, इन सभी में यदि धर्म की कमजोरी हो गई तो हमारी समस्याएं अत्यधिक और शासन व्यवस्था सारी बिगड़ जाएगी, सब दोषपूर्ण हो जाएगी। इसलिए इनमें सत्य धर्म का सीधा संबंध है। दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, चाहे हम कितनी भी सरकारें बदल लें, जब तक हम अपने धर्म और सत्य को व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक हम अपने किसी भी मकसद पर कामयाब नहीं होंगे। हमें धर्म और सत्य के झूठे पाखंड और तर्क वितर्क से बचकर अपने परमात्मा पालनहार के बताए रास्ते पर चलना होगा। इसका एक सीधा सरल उपाय है, हमारा कुछ नहीं जाता। हमें अभी इसी वक्त प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम अपने पालनहार, अपने अवतारों
के बताए रास्ते पर ही चलेंगे, चाहे हमारे प्राण क्यों न चले जाएं। इसके लिए हमें कितना भी बड़ा बलिदान देना पड़े, लेकिन हम अपने सत्य और धर्म को नहीं छोड़ेंगे। अपने हर व्यवहार, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, और हम दुनिया के कितने भी प्रतिष्ठित पद या छोटे पर हों, जज हों, IAS हों या एक छोटा सिपाही हो, हम ये सोचे कि हम अपने धर्म के प्रति उत्तरदायी हैं, उसके अनुसार ही कार्य करेंगे, चाहे हम एक छोटे छोटे बिजनेस में भी। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए और सोचना चाहिए कोई भी कार्य करते वक्त कि परमात्मा हमारे साथ अदृश्य रूप में है और हमें देख रहा है। हमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे परमात्मा को वो गलत लगे। यदि हम उसकी देखरेख में कोई गलत कार्य कर रहे हैं, उसके बताए रास्ते के अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो हम उस दिव्य आत्मा, उस पालनहारी के विचारों की हत्या कर रहे हैं। हम धर्म के हत्यारे हैं, हम कायर हैं और काफिर हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे प्राण चले जाएंगे, लेकिन हम सत्य और धर्म के अनुसार ही कार्य करेंगे और अपने आचरण में सत्य धर्म को उतारेंगे। यदि घृणा करनी है तो घृणा करो, झूठे से, अधर्मी से, कुकर्मी से, बलात्कारी से, जो अपने अपने धर्म के अनुसार नहीं चलते, जो बात बात पर जुमलेबाजी या झूठ बोलते हैं, हमें उनका त्याग करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम बहुत बड़े पापी हैं। हमें किसी भी पाखंड और धार्मिक षड्यंत्रों से बचना होगा। हमें अपने पूजनीय परमपिता परमेश्वर, अपने पालनहारी से माफी मांगनी चाहिए। हे पालनहारी, हमें क्षमा करना, हमें सत्य और धर्म का ज्ञान नहीं है। हमें सत्य और धर्म पर ले जाने की शिक्षा दें। दुनिया में कुछ धर्माचारी ऐसे हैं जिनकी हमें पहचान नहीं है। वो अपने तर्क और वितर्कों से हमारा ध्यान भटका देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। हे प्रभु, हमें क्षमा करना और हमारी रक्षा करना। वो दिव्य आत्माएं, वो पालनहारी हमारे दान और धन का भोगा नहीं है, या हम तीर्थ यात्रा कर उसको अपना दर्शन कराते हैं, वो हमारे दर्शनों का भोगा नहीं है। वो हमें सब कुछ देता है, केवल भोगा है। और वो हमारी तरफ इस आशा की तरफ देखता है कि मेरे बंदे आपस में प्यार से रहेंगे और मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे, उसका अनुसरण करेंगे और इतने पवित्र हो जाएंगे कि वो हर प्राणी में मेरा प्रतिबिंब देखेंगे। उसको इसी बात की चिंता है और इसी बात की भूख है और इसी बात की तड़फन है। इसलिए हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम कोई भी कार्य करेंगे, कहीं पर भी रहकर कार्य करेंगे, परमात्मा के आचरण के अनुसार बताए रास्ते पर ही चलेंगे। दोस्तों, मैं मना नहीं करता, आप कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और अपने धार्मिक
स्तंभों का निर्माण कीजिए। हमारे पूर्वजों ने इनका निर्माण शायद इसलिए कराया होगा कि ये कोई भी गलत कार्य करते समय हमें इनके दर्शन होने से, इन स्मारकों के दर्शन होने से हम ये सोचेंगे कि हम गलत कार्य कर रहे हैं। हमें अपने प्रभु का स्मरण हो जाएगा और हम गलत कार्य, वो जिंदगी नहीं, वो जवानी नहीं जो किसी के काम नहीं आए। यूं तो कुत्ते, बिल्ली और दुनिया के सभी जीवधारी सेक्स करते हैं और बच्चे पैदा कर उनका पेट और अपना पेट भरते हैं। मुझे चिंता नहीं है, दुनिया हजारों बार मुझे नजरों से गिरा दे। हे दीन बंधु, हे मेरे पालनहार, मुझे ऐसी शक्ति देना कि आपकी नजरों से ना गिर सकूं, आपकी नजरों से ना गिर सकूं। कोई ऐसा गलत आचरण ना हो जाए जो आपकी नजरों से गिर जाऊं। मैं आपका गधा हूं, मुझे माफ करना। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने कमेंट और सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।